सत्य ये है। अब सोचें, क्या दिव्य दृष्टि डरा रही थी धृतराष्ट्र को, और क्या दिव्य दृष्टि डराने के लिए थी? नहीं, धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि के कारण नहीं डरा। धृतराष्ट्र डर गया अपने पिछली काले कारनामों से। उसे लगा कि सब मेरे सामने आएंगे। कंस यदि रात को जीवन के उस प्रहर में आकर के यदि रात के अंधेरे को देखकर भी डरने लगता था, या कोई भी काली वस्तु कंस को भयभीत कर देती थी कृष्ण कृष्ण कहकर, यह विचार तो आप कर ही पाएंगे ना कि क्या कृष्ण डराने के लिए वस्तु है? क्या कृष्ण नाम डराने के लिए था? काला नाग आता है। अब दोनों दृश्य देखें, एक तो अध्यात्म और भौतिकवाद का प्रभाव आपके सामने आया, और ये वास्तविकता भी कि डर कब लगता है, कहां लगता है। वही बच्चा तो एग्जाम से डरेगा ना जिसने एग्जाम की तैयारी नहीं की होगी। मीरा के सामने विस्तर काला नाग आता है, भयंकर फुंकार करता हुआ, लेकिन मीरा डरती नहीं। और मीरा उस काले नाग को देखकर भी आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि भयंकर नाग सामने हो और कोई ये कहे आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग? क्यों? क्योंकि प्रभु आए आज सांप के लिबास में, काले कृष्ण मुरार जाऊं तुझ पे बलिहार। मीरा को काले नाग में भी काला कृष्ण मुरार दिख रहा है, और कंस को किसी अंधेरी वस्तु में भी कृष्ण दिखकर डरा रहे हैं। असल कृष्ण नहीं डरा रहे, कृष्ण तो विश्व में से भी भय को समाप्त कर देते हैं अगर कृष्ण का दर्शन हो रहा है। काले नाग को देखकर भी मीरा भयभीत नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तत्व अनुभव हो रहा है। दो लाइनें गुनगुना लेते हैं और फिर संक्षेप में। मुझे सावर दो, मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले, 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 हरदम जिंदगी को तेरा सहारा मिले, हर जिंदगी को तेरा सहारा मिले, हरदम जिंदगी को तेरा सहारा मिले, हर जिंदगी मेरे कृपा बिहारी ऐसी कृपा कर दो।